CNBC तेज में ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तलब में कमी के बाद LPG की कीमत में मजीद 3 रुपए किलो कमी कर दी गई है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के मुताबिक सर्दी की लहर जाते ही तलब में कमी के बाद मार्केटिंग कंपनियों ने LPG की कीमत में मजीद 3 रुपए किलो की कमी की है, जिसके बाद कराची और पंजाब में LPG की फ़ी किलो कीमत 112 रुपए, पेशावर में 114 रुपए, शुमाली इलाकाजात और फाटा में 121 रुपए हो गई है। मार्केटिंग कंपनियां रवां माह अब तक LPG की कीमत में 16 रुपए किलो तक कमी कर चुकी हैं। LPG की नई कीमतों का इतलाक 21 अप्रैल से होगा। हर मौसम के अपने पहनावों के साथ जूते भी नए हों तो क्या ही बात है, मगर आज की होशरुबा महंगाई में ख़वातीन के लिए आरामदेह जूते खरीदना भी मुश्किल हो गया है। लाहौर से नादिया मिर्जा की रिपोर्ट। मौसम गर्मा की आमद होते ही मार्केट्स में खवातीन के जूतों के नित नए और जबरदस्त स्टाइल्स की वैरायटी में कोल्हापुरी और कैजुअल सैंडल्स के साथ फैंसी जूते तो दस्तयाब होती ही हैं, मगर आरामदेह फिर भी नहीं, जो हैं वो आम खवातीन की पहुंच से हुए बाहर। तो गोया महंगाई ने म्यारी जूतों की खरीदारी तो मुश्किल ही बना डाली। मौसम गर्मा की तपिश में आरामदेह और खुले जूते खवातीन की मजबूरी है, लेकिन क्या करें बेचारी खवातीन और लड़कियाँ, जब जरूरत हो तो खरीदना तो पड़ता है ना जूता। खवातीन का कहना था कि दुकानदार जानबूझकर फ्लैट जूतों की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, तो गोया यूं उन्होंने डाला सारा मुद्दा दुकानदारों के सर। रेट ऑब्वियसली ज़्यादा हुए हैं और फ्लैट जूतियाँ वो ज़्यादा प्राइस उन्होंने लगाई नहीं, क्योंकि इन्हें पता है कि आज का ट्रेंड है इनका। हाँ, कुछ हैं जिन्होंने प्राइसेस काफ़ी एक्सपेंस कर दिया है, लेकिन ठीक है नॉर्मली। महंगाई का रोना एक तरफ, आरामदेह और खुली जूतियाँ खवातीन और लड़कियों की ज़्यादा तरजीह होती हैं। सारी बातें ओपन ज़्यादा अच्छी लगती हैं, गर्मियों में तो लॉनों के साथ जो ज़्यादा अच्छी लगे। गर्मियों में तो बस इसी तरह यही है कि जो ओपन जूते हैं वही चलते हैं। महंगाई का शिकवा तो दुकानदार भी करते हैं। इनका कहना है कि जालिम महंगाई ने इनकी सेल को भी बहुत मुतासिर किया है। 2002 में यहाँ सेल किया 150 की, पूरी शॉप पे 150 की सेल थी। अब ये 650, 350, 250 की मैक्सिमम सेल है। क्या आप खुद सोच लें कि क्या रेट है 2002 से लेकर अब तक क्या रेट हो। ठीक है, महंगाई अपनी जगह है, महंगाई बढ़ रही है, हमारे लिए भी महंगाई है। जूतों के रेट मटेरियल वाइज बढ़ जाते हैं, उस वजह से थोड़ी प्राइस हमें भी बढ़ानी पड़ती हैं। जूतों के दीदा ज़ेब और दिलकश डिज़ाइन खवातीन को अपनी तरफ राग़िब तो करते हैं, मगर जितनी चादर उतने पाँव फैलाने के मुहावरे पर अमल करते हुए कभी कभार ख्वाहिशात को भी महदूद रखना पड़ता है। खूबसूरत जूता यकीनन हमारी शख्सियत को चार चांद लगा देता है, लेकिन इसके लिए इसकी मुनासिब कीमत और आरामदेह होना भी ज़रूरी होता है। कैमरामैन गुल समीर के साथ नादिया मिर्जा, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। और टाइटैनिक मेमोरियल शिप अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ न्यूयॉर्क पहुंच गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाइटैनिक मेमोरियल शिप अपने सफर के इख्तिताम पर न्यूयॉर्क पहुंच गया। बालमोरल नामी जहाज टाइटैनिक हादसे के 100 बरस मुकम्मल होने पर हादसे में हलाक अफराद की याद में अपने सफर पर 8 अप्रैल को साउथहैम्पटन से रवाना हुआ था। जहाज ने इसी रास्ते पर सफर किया जो 1 सदी कबल गर्क होने वाले बदनसीब टाइटैनिक का रूट था। बालमोरल में 28 ममालिक के 1309 मुसाफिर सवार थे। यादगारी सफर पर जाने के लिए यूं तो कई ख्वाहिशमंद थे, ताहम सफर में उन अफराद को तरजीह दी गई जो टाइटैनिक हादसे में हलाक होने वालों के रिश्तेदार थे। यादगारी सफर महंगा होने के बावजूद तमाम टिकट कई माह कबल फरोख्त हो चुके थे। 12 रोजा सफर के दौरान जहाज पर सवार अफराद ने मुख्तलिफ कॉस्ट्यूम पहने और उन्हीं पकवानों से लुत्फ अंदोज हुए जो टाइटैनिक के मेन्यू में शामिल थे। और मलका बरतानिया की ताजपोशी के 60 साल मुकम्मल होने की खुशी में शाही तकरीबात की तैयारियां जारी हैं। बिल्कुल, इस सिलसिले में एक शानदार शाही नाव तैयार की गई है जिसे लंदन के दरिया थेम्स में पहली बार उतारा गया है। ग्लोरियाना नामी शाही कश्ती की लंबाई 94 फीट है और उसकी तामीर पर तकरीबन 10 लाख पाउंड खर्च हुए हैं। डिजाइनर्स 18वीं सदी की पेंटिंग्स से खासे मुतासिर थे और इस कश्ती को उसी दौर में इस्तेमाल होने वाली शाही कश्तियों की तर्ज पर बनाया गया है। जुमेरात को इसे पहली बार तजुर्बाती बुनियादों पर दरियाए थेम्स में उतारा गया। इस मौके पर बारिश के बावजूद आवाम ने बहुत ज़ौक़ व शौक़ से इस शाही नाव के दरिया में उतरने का नज़ारा किया जिसे 18 अफराद चला रहे थे।
3 जून को मलका बरतानिया की ताजपोशी के 60 साल मुकम्मल हो जाएंगे। डायमंड जुबली शाही तक़रीबात के सिलसिले में मलका बरतानिया और शाही खानदान के अफराद 1000 कश्तियों के काफिले के साथ दरियाई थेम्स में 7 मील तक सफर करेंगे। ग्लोरियाना की किस्मत में मलका बरतानिया का साथ तो नहीं, मगर मुमकिन तौर पर उसमें शहजादा चार्ल्स और उनकी अहलिया कमिला पार्कर सवार होंगे। शाही बेड़े में मजमूई तौर पर 20,000 अफराद सफर करेंगे। अमरीकी खलाई प्रोग्राम से गुज़िश्ता बरस सुबुकदोशी की जाने वाली खलाई शटल डिस्कवरी को अवामी नुमाइश के लिए वाशिंगटन के एक अजायब घर में रख दिया गया है। बिल्कुल, खलाई शटल को मुस्तकिल तौर पर वाशिंगटन के नवा में वाक़ नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम से मुल्हक वुडवर्ड हेजी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब 1962 में ज़मीन की मदद तक जाने पहली अमरीकी खलाबाज और साबिक सेंटर जॉन ग्लेन समेत माजी में डिस्कवरी पर सफ़र करने वाले कई खलाबाज भी शरीक हुए। 28 साल पुरानी खलाई शटल मंगल को रियासत फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से नासा के बोइंग 747 जंबो जहाज़ की पेश पुष्ट पर वाशिंगटन पहुंची थी। डिस्कवरी को 1984 में नासा के खलाई बेड़े में शामिल किया गया था और इसने खिला के कुल 39 सफ़र किए, जो अमरीकी खलाई इदारे की किसी भी दूसरी खलाई शटल से ज्यादा हैं। उधर सुपर हीरोज पर मुश्तमिल फिल्म दी एवेंजर्स का प्रीमियर लंदन में हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। Apparently I'm, what is it, volatile, self-obsessed, and don't play well with others. दी एवेंजर्स के प्रीमियर के मौके पर शायकीन को अपने सुपर हीरोज से मुलाकात का मौका मिला। फिल्म की पूरी कास्ट इस मौके पर मौजूद थी। प्रीमियर में मौजूद शुरका ने मार्वल किरदारों के कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। How desperate are you? And you call on such lost creatures to defend you. फिल्म में सुपर हीरोज को मनफी ताकतों से बरसरे पैकार दिखाया गया है और इसके बेशतर किरदारों से शायकीन आशना है। 22 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाली फिल्म 26 अप्रैल से बरतानिया के थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। सिंध के वजीर दाखिला मंजूर वसान ने कराची में बदअमनी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि तमाम मुंतखब जमातें कराची में क़याम अमन की जिम्मेदार हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मंजूर वसान ने बशीर कुरैशी के अज्जा की बरतानवी लेबॉर्ट्री से तहकीकात कराने का ऐलान करते हुए कहा कि लवाहिकीन को इंसाफ की फराहमी तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने अपील की कि जस्कम को हड़ताल की कॉल वापस ले लेनी चाहिए। सूबाई वज़ीर दाखिला ने कहा कि कराची में क़याम अमन की जिम्मेदार उन तमाम जमातों पर आयद होती है जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी रखती हैं। बदअमनी में मुलव्विस अफराद की निशानदही हुई है, जल्द पकड़ लेंगे। उन्होंने कहा कि लिसानी और फ़िरक़ावाराना बुनियादों पर कराची में कत्ल व गारत गरी हो रही है। हमारा दोस्त था तो मेरा तो ख्याल था कि मैं वैसे भी सपोर्ट करूँ। आज 2 अशरों तक शहर कायद के मकीनों को रास्ता दिखाने वाला पुलिस कांस्टेबल शहजाद हुसैन खुद ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता। एक तरफ बेटे के इलाज के लिए 22 लाख रुपए दरकार तो दूसरी जानिब हर तरफ खामोशी नज़र आती है। मज़ीद तफसीलात देखते हैं मोहम्मद अनवार की इस रिपोर्ट में। कराची पुलिस के हेड कांस्टेबल शहजाद हुसैन एक दिन घर पहुंचा तो उसका अकलौता बेटा बासिम अब्बास बीमार था। बेटे के 1 हफ्ते के इलाज के बाद ये पता चला कि उसके खून में वाइट सेल नहीं बन रहे, उसको प्लास्टिक एनीमिया है।
जब पहली मरतबा पता चला तो ऐसा लगा कि पैरों की ज़मीन निकल गई, पैरों से ज़मीन खिसक गई हो जैसे, बस ऐसा लगा कि अंधेरा छा गया। अब कुछ दूर दूर तक अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था कि अल्लाह ना करे बच्चे को क्या हो जाएगा, क्या होगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और अभी भी इस इसराफ से गुजर रही हूँ मुसलसल 3 महीने से। जब ये डायग्नोज हुई तो उस वक्त ये पता चला कि इस बीमारी के क्या नुकसानात हैं और मतलब इसका ट्रांसप्लांट किस तरह होता है और मतलब इसमें कितना इसमें अमाउंट दरकार है, इसके बारे में हमें मालूमात नहीं थी, बल्कि इस बीमारी के बारे में हमने कभी नाम भी नहीं सुना था। निजी अस्पताल ने बासिम अब्बास के इलाज के लिए 22 से 26 लाख रुपए का तखमीना लगाया है। एक हेड कांस्टेबल की शायद उम्र भर की तनख्वाह से भी ज़्यादा। और दूसरी तरफ सिंध पुलिस के पास बासिम के इलाज में मदद का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ फिर भी 60 to 70% हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने इस हॉस्पिटल को जितना बनाया है उस बनाने के बाद भी मैं इस कहने की पोजीशन में हूँ कि हम जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए उतनी नहीं कर पा रहे हैं। शहजाद और उसकी बीवी अपने बेटे को इस हालत में देखकर परेशान होते हैं और इसकी ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं। अब तो बासिम को भी आए रोज़ खून का लगना पसंद नहीं, वो भी शायद इलाज से तंग आ गया है। क्या दुआ करते हैं अल्लाह मियां से? बासिम क्या दुआ करता है? कि मैं ठीक हो जाऊँ। अगर बासिम ठीक हो जाएगा, ये प्लेटलेट्स ना चढ़े, ये प्लेटलेट्स है ना, ये ना चढ़े। 20 साल से कराची भर को रास्ता दिखाने वाला शहजाद अहमद खुद जिंदगी के ऐसे मोड़ पर आ पहुंचा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैं अपील करती हूँ इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब से, वज़ीर आज़म साहब से और ख़ास तौर से गवर्नर इशरतुल इबाद साहब से कि वो मेरी कुछ मदद करें जो मैं अपने इस बच्चे के लिए इसकी जान बचा सकूं, मैं कुछ कर सकूं। अल्लाह के बाद इन्हीं लोगों से मुझे उम्मीद है। सिंध पुलिस और हुकूमत सिंध शहजाद के बेटे के इलाज की माली मुआवनत के जिम्मेदार हैं और अगर ये जिम्मेदारी वक्त पर सर अंजाम ना दी गई तो शायद, लेकिन बासिम के वालिदैन का मानना है कि मायूसी गुनाह है। कैमरामैन कामरान खान के साथ मोहम्मद अनवार, CNBC पाकिस्तान, कराची। इसी के साथ बुलेटिन का वक्त खत्म होता है। कुछ देर बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।